बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय नगाइज। इस समय हम मेडिकल कॉलेज के पास में खड़े हुए हैं। ये हमारे सामने गेट नंबर 2 है, जिसमें हम यहाँ पर जो जनता है, मेडिकल दुकानें हैं, इनसे हम बात करेंगे चुनाव की चर्चा को लेकर कि इस बार वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और क्या बदलाव करवाना चाहते हैं। भाई साहब थोड़ा सा आइए थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम GS यादव। जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है इस समय जी, तो इसके आप क्या राय देना चाहेंगे? राय देना चाहती है कि युवाओं को रोजगार मिले, बिजली का बिल माफ़ हो, बहुत ज़्यादा बिल माफ़ हो रहे, पानी नहीं है फसलों में, उसके लिए हम लोगों के दुकानदार परेशान है, ठेला वाले परेशान है, रोज़ हटाना, पुलिस वाले गुंडाई करते हर चीज़ का, मतलब जीना हराम है। आज हटा दिया, कल कोई मंत्री आ रहा तो चाय वाले मतलब परेशान हैं, बेरोजगार हैं बिल्कुल। बड़े बड़े लोग आते हैं, सब ठेले हटवा देते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद बेचारे बेरोजगार हो जाते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आदमी, बहुत परेशान है। अगर ये जो ठेले वाले हैं अगर गलत लगाए होंगे, अगर प्रशासन ने उसको हटाया है तो कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? नहीं हटाया, मतलब गलत तो नहीं किया है, तो उनको व्यवस्था करवाइए, कहाँ लगाना है उनको जगह बताइए। मतलब आज इधर लगवा दिया, कल उधर लगवा दिया, तो वो बेचारे परेशान पूरे में भटक रहे हैं। कहीं फांसी लगा के मर रहे हैं। अभी 2 लोग मार चुके हैं, प्रजापति थे, फांसी लगा के मर गए हैं। 2 पाल समाज में थे, वो भी मर गए हैं। तो इसी चक्कर में मर गए हैं कि भाई कोई हमें है ही नहीं, कुछ ब्याज पे पैसा ले रहे हैं। मतलब पंडित लोगों से पैसा लेते हैं तो वो उनका 10% ब्याज, कहीं उल्टा सीधा। इसमें आपका क्या सरकार के लिए क्या है? सरकार की सुविधा तो आपने बता दी कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो किस सरकार से अपेक्षा रखते हैं कि हो सकता है ये सब? हम ये सोचते हैं कि जो सरकार सबसे पुरानी सरकार है, हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी पहले जो काम करते थे वैसे ही काम अभी होना चाहिए। समझ ले, अभी इधर गेट नंबर 3 पर कुछ पंडितों ने डॉक्टरों को मारा था बहुत बुरी तरह से। किस विषय पर? दबंगियाई से, उसकी गाड़ी की बैक हो रही थी तो कह रहे थे डॉक्टर माथुर थे, उनको बहुत भयंकर मारा था। तो ऐसा, तो क्या वो किस पार्टी के थे? भाजपा के थे वो लोग। भाजपा के थे वो? हाँ। तो दबंगियाई से उन लोगों को मारा, गाली गलौज की, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी, डॉक्टर को क्षमा मानने पड़ी। तो ऐसा गुंडाई हो रही है। आप ये जब से मान लीजिए सपा और बसपा और भाजपा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पे मेडिकल की तरफ कोई अच्छा विकास हुआ है? हाँ जी, विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार अखिलेश की होना चाहिए। कोई खास बात? इसमें और कोई खास बात नहीं है सर। भैया आइए, तो क्या चाहते हैं, क्या आपकी है जो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, तो आपकी क्या बात है कि ऐसा कौन सी सरकार लाना चाहेंगे? कौन सी सरकार लाना चाहेंगे? अखिलेश यादव। नहीं, बोलिए। जो आप जनता है, आप बता सकते हैं। आप हमें काऊ को डर नहीं लग रहा। अब की बार फिर मोदी सरकार, बढ़िया काम हो, बढ़िया पानी है, बढ़िया लाइट आ रही है, बढ़िया विकास हो रहा है, ना कोई दंगा हो रहा, बढ़िया आराम से शांति से आ रहा, शांति से आ रहा है। अब देखो जो लोग हमें बोलने नहीं दे रहे, समाजवादी पार्टी। रोजगार कैसा चल रहा है और क्या उनकी मन की राय है कि वो किसकी सरकार में खुश हैं और किसकी सरकार इस बार लाना चाहते हैं? भाई हमारे देखिए दुकानदार हैं, ठेला लगाते हैं यहाँ पर और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजाराम। कब से ठेला लगा रहे हैं यहाँ पर? 2 साल। तो इस बार किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। देखिए आइए और बात करते हैं। भैया 2 मिनट थोड़ा सा समय देंगे। क्या नाम है आपका? हरदेव सिंह। तो इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? सपा की। सपा में कोई खासियत? परेशानी हो रही, हम लोगों को ठेला नहीं लगाने दे रहे। देख रहे हैं किस बात की परेशानी? हरा रोज हटाते, डंडा मारते। तो ठेला अगर आप साइड में लगाएंगे तो हटाएगा क्यों कोई? अब साइड में तो लगा, देख नहीं रहे आप दबा के। हम आप देखिए भीड़ भाड़ का क्षेत्र है यहाँ पर और गाड़ियाँ आना है जाना है, तो उनको पार्किंग बनाओ ना पहले। पार्किंग की सुविधा नहीं है यहाँ पर। हाँ, आइए और बात करें। हमारे भाई ये यहाँ पर हैं, खड़े हैं, नाश्ता कर रहे हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? नरेश कुमार।
कहाँ के रहने वाले हैं? करौली। करौली। तो जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, इसमें आप क्या देना चाहेंगे? चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए? भैया सपा की सरकार बनाना चाहते हैं हम तो, सपा की सरकार चाहिए। क्योंकि बेरोजगार कर रहे हैं। इस सरकार में रोजगार नहीं आया। नहीं है रोजगार, कोई रोजगार नहीं है सरकार में। भूख मर रहा है भाई, खाद भी नहीं मिल रहा है, किसान भी परेशान है, सब लोग परेशान है इससे। ओलावृष्टि भी हो गई, फसल भी नष्ट हो गई, कोई बीमा नहीं मिला है अभी तक। तो ओला तो अभी गिरे हैं, तो बीमा इतनी जल्दी आ योजना भी तो चालू होना चाहिए उसकी। योजना अभी चालू नहीं हुई है। जैसे माहौल चल रहा है चुनाव का, तो चुनाव के बाद ही योजना चालू होगी ना कोई। हाँ तो इस समय तो कोई सरकार का तो किसानों को आश्वासन तो मिलना चाहिए, किसानों को कोई सा। अभी जो ठीक है, अभी जो चल रहा है, गवर्नमेंट चल रही है, अभी दो मार्च 10 को जो वोट खोलेगा, जिसकी सरकार बनेगी, उसके बाद ही कोई योजना का निर्णय ले पाएगा कोई। अभी तक तो भैया कोई योजना ही नहीं, वो जानकारी नहीं मिल रही इसकी। वो जानकारी तो किसानों को आश्वासन तो दिलाया जाएगा। अभी किसी सरकार ने आपको फसल नष्ट के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया है कि अगर उनकी फसल नष्ट हुई है तो वो कोई मुआवजा मिलना चाहिए, उनको मुआवजा तो मिलना चाहिए कुछ। मुआवजे के लिए कोई आश्वासन अभी किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। तो आप किसकी सरकार से अपेक्षा करते हैं? हम सपा की सरकार से करते हैं। सपा की सरकार से आपको मुआवजा मिल सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए और बात करें हमारे भाई, क्या नाम है आपका? सतीश राज। अच्छा, किस सरकार से? यादव। कैमरा थोड़ा सा खोल दीजिए। बताइए। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। तेज बोलिए थोड़ा सा। बीजेपी की सरकार आना चाहिए। बीजेपी में ऐसी क्या खासियत है कि बीजेपी सरकार आनी चाहिए? शांति का माहौल बना रहता है बस। शांति का माहौल बना रहता है। और कोई खासियत? कोई खासियत या सुरक्षा भी क्या सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में या और उसमें शांति नहीं थी? नहीं, इतना शांति नहीं थी जितनी इसमें है। आइए और बात करें। चाचा हमारे हैं साथ में, चाचा से बात करेंगे। चलिए और आइए आगे आते हैं, दुकानदार से बात करते हैं। और दुकानदार भी यहाँ पर हैं जो अपना कर रहे हैं। माता जी, किसकी सरकार बनाना चाहती हैं आप? सपा की। सपा की। सपा में कोई खासियत? हम तो गरीब इंसान है बेटा, हम तो रोज कमा रहे रोज खा रहे हैं। हम परेशान कर, जब आज पुलिस वाले हटा दे, हमारी 2 लड़कियां में शादी के लाने हैं उसे यार, हम कहाँ से कमाएंगे बता, कहाँ से शादी करेंगे? और जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, उसमें कन्या विवाह धन के लिए आता है, उसमें क्या हमें शादी करवाना है, शादी करवाइए आप। तो शादी आप करेंगे तभी तो कन्याधन मिलेगा। हाँ। विवाह के लिए तभी तो मिलता हाँ। है। हाँ तो अभी आप शादी तो कर नहीं रहे ना? नहीं कर रहे ना, बस 1 महीना बाद कर रहे, यही तो 15 दिन। आपने उसके लिए अप्लाई किया? अभी नहीं किया। अप्लाई करेंगे तभी होगा ना? हाँ, करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? नगर निगम भी गए। हाँ, चाचा से बात करते हैं। ये बीजेपी ने बर्बाद कर दिया पूरे देश को और बसें चलवा दी। हम लोग आपे वाले सब परेशान हो रहे हैं, ठेले ठेली वाले सारे। बीजेपी ने अगर बस चलवाई है, मान लीजिए चलवा दी है, चलिए, और अगर दूसरी कोई सरकार होती वो चलवाती, तब क्या कहते हैं? नहीं, वो चलवाई नहीं थी उनने, पहले भी हुई थी, बंद हो मतलब गई दूसरी थी। सरकार अगर ये विकास करना चाह रही है और वो नहीं कर रही है तो नहीं, जो विकास कर रहा है जिनने तो रेलवे सारी पहले झांसी स्मार्ट सिटी में नहीं था, अभी भी स्मार्ट सिटी नहीं है। ठीक है, स्मार्ट सिटी में घोषित हो चुका है, सुविधाएं धीरे धीरे चालू होती हैं। नहीं, वो तो पूरा स्मार्ट सिटी का टैक्स वसूला जा रहा, स्मार्ट सिटी है नहीं है। बताओ कहाँ स्मार्ट सिटी दिख रही कहीं? ये अभी आप देख रहे हैं कि लाइटें हैं और रोड है, कुछ नहीं है। लाइटें पहले भी सपा में नहीं थी ये चीजें? सपा में थी, फिर सपा में थी। सपा का पुल बन रहा था, फीता काट रहा है आके, फीता बेलो काट रहा है बीजेपी वाले। तो सपा में जब वो पुल बनने के लिए तैयार हुआ था तो 5 साल में पुल तैयार हो जाना चाहिए था, होना तो हाँ, ठीक है। तो वो 5 साल में क्यों नहीं हुआ? पहले जो रोक लगी थी ना, किस बात की? कि जो गवर्नमेंट आएगी जो काटेंगे। 5 साल मतलब एक पुल बनाने में 5 साल लग जाते हैं? 20 साल लग जाती है एक पुल बनाने में। ऐसी ये कोई- तो मिली जुली सरकार रहती। नहीं तो उस टाइम तो सपा की सरकार थी। बजट ही नहीं दे रहे थे ना, जब अगला बजट कौन देगा? केंद्र से मिलेगा बजट। अब केंद्र में कांग्रेस थी, हाँ, ठीक तो है, उनने नहीं दिया ना। अखिलेश और यादव अपनी जेब से नहीं देगा। यूपी में अखिलेश जी थे। अखिलेश यादव अपनी जेब से तो लगाएंगे नहीं बजट, वो तो केंद्र से आएगा ना। जब क्या कहना चाह रहे हैं? केंद्र में भाजपा थी जब अखिलेश थे। 2012 में केंद्र में कांग्रेस थी, नहीं थी। 2014 में भाजपा बनी है। हाँ, 2014 में बनी। 2014 में बनी ना? हाँ, तो 2 साल तो कांग्रेस वहाँ रही। 2 साल रही।
तो 2 साल में कितना बजट आ जाता? आप बताइए। हैं? कितना बजट आ जाता जैसे बन जाता? बजट बना के जो भेजता है तो वो बजट अपने सिस्टम से आता है। बस अपने सिस्टम तो से। क्या बीजेपी ने क्या उसको बजट को रोक दिया था बीच में? आप कहाँ से है? उनसे कर लो बात। भैया हम क्या नाम बताइए आप सबसे पहले। नाम नागर सिंह यादव। अच्छा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि सरकार का बदलाव हो बस। सरकार का बदलाव। हम कौन सी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव की। मायावती भी तो है। मायावती है ना, लेकिन जिसमें काम मिलता है हमको काम की कीमत है, हम लोगों को काम चाहिए। इस बार जो आपने देखा होगी और पार्टियां यहाँ पर आ गई हैं, ओवैसी जी की आ गई हैं, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपनी सब प्रत्याशी खड़े किए हैं। काम का मुद्दा, शिक्षा, बच्चा बेरोजगार हो गए, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई, घर में परेशानी हो रही, स्कूल वाले दुगनी फीस कर दी, बराबर फीस लग रही है, कोई फीस पे मुद्दा नहीं है। स्कूल की जो किताबें हैं वो स्कूल वाले ने खुद कह दे कि हमारी ही स्कूल की खरीदो, नहीं तो नहीं चलेगी, वो 5,000 की भी दे तो लो। ये हमारे भाई हैं और ये कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी देर से वो पीछे घूम रहे हैं कि उनकी कुछ राय है। क्या नाम है भाई आपका? राखी यादव। तेज बोलिए। राखी यादव। किस सरकार को चाहते हैं? सपा। सपा में कोई खासियत? जी हाँ, क्या खासियत है? सपा ने 100 नंबर चलवाई, ई रिक्शा चलवाया, गरीबों को कदम सहायता दी, किसानों को सहायता दी। योगी सरकार ने क्या किया है? योगी सरकार ने बस भी चलवाई है। गरीब आदमी का शोषण किया है, नोटबंदी की है, तो उसमें क्या बड़ा आदमी लाइन में लग गया जाके, लगा तो गरीबी लाइन में है। जब सबके लिए थी तो सबके लिए कदम की होती सपा सरकार ने सबकी मदद की, हर एक गरीब की मदद की है। तेज बोलिए थोड़ा सा। सपा सरकार ने, अखिलेश भैया ने सबकी मदद की है, हर एक गरीब की मदद की है। बड़ा आदमी हो चाहे छोटा आदमी हो, एक को सब समान तोला है। बीजेपी वालों ने अपनों को उठाया है। यादव पंडित हिंदूवाद की बात करते हैं, वो हिंदूवाद की बात करते हैं, जबकि जातवाद का वही सबसे ज्यादा भेदभाव करते हैं। पंडित उनके हैं, गुप्ता उनके हैं, बनिया उनके हैं, ये करते हैं। अखिलेश भैया हमेशा सबको एक समान ही मानते हैं। अखिलेश जी का कहना है कि उनका भी तो जातवाद का रहता है। अखिलेश भैया कभी नहीं सोचते? बता दीजिए, आप बता दीजिए, कभी उन्होंने ये अपने दिल में नहीं रखी बात, दिल में नहीं लाई कभी। उन्होंने कहना, जातवाद को लेके कहना ये था कि हम पंडितों ठाकुरों के मदद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हमने मीडिया के सामने ही बोला है। मीडिया के सामने? ये तो मीडिया वाले हैं। जब वो 2012 में सरकार थी उस समय अब आप कभी की बात करो, अभी प्रेजेंट का मीडिया क्या? मीडिया तो बीजेपी वालों की खरीदी हुई मीडिया है। वो जो बोलते हैं वो बोलते हैं। अभी आपने नहीं देखा है अखिलेश भैया ने कौन से वो थे मीडिया वाले, उनको कहा था कैमरे के सामने आज के बाद आपके उस पे नहीं आएंगे, चैनल पे नहीं आएंगे, आपको जो कहना है लास्ट बार कह लो। मीडिया तो सब बिकी हुई बीजेपी वालों की। पुष्पेंद्र यादव का करगुआ में देखा है, पुष्पेंद्र हम लोगों का भाई, उसको मरवा दिया धर्मेंद्र तो हम दरोगा के। क्या बीजेपी सरकार के यादवों का नाम की शोषण कर रही है? जातवाद का विवाद कौन पैदा कर रहा है? यादव सरकार। ये पुष्पेंद्र को जैसे आप कह रहे हैं कि मरवा दिया है, तो क्या बीजेपी ने ही मरवाया है? क्या बीजेपी अच्छा एनकाउंटर खुलेआम होता है, बीजेपी शासन में होता है, उनकी सत्ता है? भी आंसू नहीं आए हैं? अगर उनके घर का कोई ऐसे सदस्य ऐसे खुलेआम गोली मार दी जाती तो क्या योगी जी कुछ नहीं करते? आपका कहना है कि जो चल रहा है, प्रशासन एनकाउंटर कर रहा है, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं, बिल्कुल ये सरकार हटा दो। नहीं, सरकार अगर कोई कंट्रोल कहाँ होगा? हाथ रस में बोल, हमारी बहन उन पे कितना बड़ा कदम रेप हो गया, क्या कर लिया योगी ने? क्या जला दिया था? क्या कहना चाह रहे हैं? जला दिया था किसको? घर वालों तक को मिलने नहीं दिया था। आप बताइए, बताओ, घर वालों को मिलने दिया? आपका कहना है कि बीजेपी में जो पुलिस प्रशासन या अधिकारी वगैरह जो भी हैं, वो उनकी ही पावर चलती है। बिल्कुल सही बात है। ये पावर उन्हीं की है। वो जो करना चाह रहे हैं वही होगा। कानून व्यवस्था ना कोई विधायक, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री की चलती नहीं है, केवल अधिकारी की। ये बोलेगा अधिकारी। चलिए आइए और बात करते हैं हमारे साथ में। देखिए, जैसे कि आपने यहाँ पर बात की कि काफ़ी हमारे भाई, काफ़ी भाई लोग यहाँ पर हमारे मिले, यहाँ पर उन्होंने बात की कि वो सपा सरकार से बहुत खुश रहे हैं। बीजेपी में उनके रोजगार छूट गया है, यहाँ तानाशाही चलती है और
उनके जो प्रशासन है, प्रशासन का मेन सत्ता चलती है, मेन सत्ता जो है प्रशासन ही चला रहा है। वो प्रशासन जो कुछ करना चाहता है वही होता है और कोई सुनवाई नहीं होती है, जिससे ये लोग जनता थोड़ा सा परेशान होती है। ये जनता है जो चाहती है कि इस बार सरकार के बदलाव होना चाहिए और वो इस बार क्या लाएंगे ये हमारा आगे पता चलेगा। इस बार पता चलेगा कि क्या होगा, अब हम आगे देखेंगे। कैमरामैन सत्यम के साथ विनय नगाइच, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।